अब हम बुध ग्रह के विषय में बात करते हैं। पिछले में हमने सूर्य चंद्र के विषय में बात किया, राशियां कैसे बनती हैं, नक्षत्र क्या होते हैं। अब हम बुध ग्रह के विषय में बात करेंगे। बुध का क्या महत्व है और बुध ग्रह कुंडली में अपना क्या स्थान रखता है हमारे जीवन में, उसका क्या प्रभाव है। बुध ग्रह कुंडली में उसकी एक स्थिति ऐसी है जैसे कि सूर्य है, सूर्य फिर आते हैं चंद्र और फिर आते हैं बुध। हम आपको कुछ अलग तरीके से ज्योतिष के विषय में बताना चाह रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि ज्योतिष को अभी आप ये प्रारंभिक अवस्थाओं को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो फिर आगे जो है और भी अच्छे ढंग से इसको समझ सकेंगे और आप पुस्तकों के सहारे भी उसको जान सकेंगे। हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, परिचित करा रहे हैं कि ग्रह स्थान पे क्या उसका होता कौन है, कौन सा ग्रह राशि क्या है, यही बातें सब शुरुआत की। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी बातें जो आपको कभी भी ज्योतिष में सुनने को या समझने को वैसे नहीं मिलेंगी, सुनने में नहीं मिलेंगी। ग्रंथों में तो कहीं ना कहीं लिखी होती है, लेकिन उनको कौन किस तरह से पढ़ता है और किस तरह से समझता है, ये सबकी अपनी अपनी समझ है। ये तो एक कोड है, कोड वर्ड है, उनको किस हिसाब से समझना है ये आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है। अब हम बुध के विषय में बात करते हैं। सूर्य ऊर्जा के पिंड हैं, ये हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। चंद्रमा इस ऊर्जा को जो है चंचल, चंद्रमा का स्वभाव चंचल है, तो इस ऊर्जा को जो है एक तरह से बिखेरता है। इसने चंद्रमा ने क्या करा, उस सूर्य से उस प्रकाश को लिया, उस ऊर्जा को लिया और उसे बिखेर दिया। और उसके बाद अब बुध का कार्य प्रारंभ होता है। बुध उस ऊर्जा को पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में बुध जो है उस ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, जगह पे के कोशिकाओं तक सब जगह पहुंचाते हैं। यानी कि जो बारीक महीन नसें जो होती हैं, न्यूरो सिस्टम जो हमारा है, उस पर पूरा आधिपत्य बुध का है। अगर बुध कहीं भी कमज़ोर हो गए तो न्यूरो सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं पहुंचा पाता, मन चंचल नहीं रहता, मन बुद्धि जिसे ब्रेन का, कल हमने बताया था कि ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन एक नीचे भी एक पॉइंट है 3, 1 2 3, ये ट्रिगर है। ये लेफ्ट वाला जो है हमारी कल्पना है और ये हमारी स्टोरेज है, और इन दोनों का प्रयोग ये करता है ट्रिगर। तो यहाँ पे जो है ये ट्रिगर पॉइंट जो समझ लीजिए, ये ट्रिगर पॉइंट जो है यही बुध है। अगर ये कमज़ोर हो गया तो ना आप चंद्रमा का भी प्रयोग कर पा रहे हो, ना ही सूर्य का भी प्रयोग। यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, शार्पनेस ब्रेन की। बच्चों का, बहुत बच्चे होते हैं जिनकी ब्रेन बहुत शार्प होता है लेकिन याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। बहुत होते हैं कि ज्ञान बहुत, याददाश्त बहुत है, जो एक बार दिमाग में आ गया वो तो आ गया, लेकिन दिमाग में आना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। रीडिंग पावर, पढ़ने की क्षमता, बुद्धि, त्वरित बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बुध ग्रह की वजह से मिलता है। अगर बुध ग्रह अगर सही ना हो तो जो है, और काव्य के देवता भी बुध हैं, क्योंकि काव्य भी तभी जब त्वरित शब्दों, मतलब शब्द जो व्याकरण है, व्याकरण जो है शब्दों का ज्ञान, वो बुध से ही प्राप्त होता है। बोलने की क्षमता भी बुध ही देते हैं। बुध अगर कमज़ोर है तो उनके कमज़ोर होने की वजह से हकलापन, हकलाना, तुतलाना,
ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, वाणी से संबंधित जितने भी दोष आ जाते हैं, ये सब बुध से ही संबंधित हैं। और बुध जो है अगर आपकी कुंडली में ठीक हैं तो आप बहुत, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा। अब हम इसके विषय में समझते हैं। कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति क्या है? ये पूर्णतः पुरुष ग्रह है, पुरुष ग्रह, पूर्णतः पुरुष। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कुंडली में बुध की 2 राशियां, एक ये है और एक ये है। तो विशेषकर बुध यहाँ पे उतना ज़्यादा फलदायी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुध का फल बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ भी अगर बुध है तो भी उनका फल अच्छा होता है। लेकिन बुध जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं। कन्या राशि, ये स्थान बुध का। अगर यहाँ पे बुध है तो आप अपने शत्रुओं से सदैव बुद्धि से जीवित विजय प्राप्त करेंगे। समस्त शत्रुओं को अपनी बुद्धि से परास्त करना। परास्त करने का मतलब, वैसे तो राहु भी होते हैं तो शत्रु आपके जो है आपसे डरते हैं और भी गिरे हैं, डरना नहीं है। बुध क्या करता है, वो बुराई का भी, छठा घर जो है एक तरह से निगेटिविटी का है, वो निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसलिए कहीं भी निगेटिव ही नहीं रह जाता, हर जगह पॉजिटिव हो जाता है। तो छठे घर का बुध जो है आपको पूर्णतः जो है सकारात्मक बना देता है और एक अच्छा जीवन में एक आपको एक ऑरा बना के देता है और एक प्लेटफॉर्म बना के देता है। तो बुध आपके लिए बहुत अच्छा है। शत्रु भी जिसके मित्र बन जाते हों, शत्रु भी जिसके मित्र बन जाते हों, वही बुध जो है छठे घर में अगर कन्या राशि में अगर है तो, कन्या राशि का अगर कन्या राशि का ना भी हो तो भी छठे घर में अगर है और स्वस्थ है, बुध कमज़ोर नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप जो है एक ऐसे इंसान हैं कि आप शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। आप बहुत खुश मिजाज व्यक्ति होंगे। अब बुध जो है यहाँ नीच के हो जाते हैं मीन में, 12वें घर में। अब बुद्धि का ही भोग करने लग जाते हैं। आप अपनी बुद्धि से, नीच क्यों कहा गया है 12वें घर में? क्योंकि बुद्धि से ही भोग करने लग जाते हैं। अपने दिमाग की चतुराई से छोटा मोटा इंतजाम, अरेंजमेंट, हैंड टू माउथ हमेशा बने रहेंगे। खाया पिया, कमाया खाया, बस इसी में ख़त्म हो जाएंगे। बुध कोई भी, आप कुछ भी अर्जित नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे कुछ भी। और आपकी जो है नर्वस सिस्टम जो है आपका वो कमज़ोर होता चला जाएगा, क्योंकि बुद्धि का आप इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे होंगे कि आपकी बुद्धि ही कमज़ोर होने लग जाएगी, मंद पड़ जाएगी। तो बुद्धि के देवता बुध जो हैं वो मतलब क्या असर डालते हैं, इस चीज़ को हमें देखना। अब बुध ग्रह की स्थिति क्या है? बुध एक तरह से नपुंसक भी माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध पूर्णतः जो है पुरुष ग्रह है, वैसे नपुंसक के रूप में भी देखा जाता है बुध ग्रह को, क्योंकि उन्हें मिथुन राशि से जोड़ दिया गया। तो कहा जाता है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो उनकी सेवा करने से बुध अच्छे हो जाते हैं। तो ठीक है, ट्रांसजेंडर की सेवा करना तो सबके लिए अच्छा है, खाली बुध को ठीक करने के लिए नहीं, चंद्रमा के लिए भी वो है अर्धनारीश्वर का स्वरूप, तो उसके लिए वो एक अलग चैप्टर है। तो बुध ग्रह जो है, और बुध ग्रह की स्थिति क्या होती है, वो अपने स्थान से जहाँ भी होगा वहाँ से 7वें घर को देखेगा। बस उसकी दृष्टि यही होती है, जहाँ है वहाँ अपना काम दिखाएगा और अपने से सामने वाले 7वें घर को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7वें घर को बुध जो है प्रभावित करेगा। बुध का दूसरा स्वभाव,
बुध से जुड़ा हुआ हमारा न्यूरो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, नसें। बुध से जुड़ा हुआ हमारा जो है वाणी है, बुध ही व्याकरण है, और बुध ही व्यापार है, और बुध व्यापार है, और बुध ग्रह ही आपके जीवन में जो है एक तरह का जो गति है, उस गति को गति के देवता, गति से कहा गया, गति के देवता, गति जो है प्रगति है। अगर बुध सही है तो ये सारी चीजें आपके अंदर सही होंगी। अगर बुध अगर कमजोर हो गए तो ये सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी। नसें कमजोर हो जाएंगी, वाणी कमजोर हो जाएगी, व्याकरण की क्षमता कमजोर हो जाएगी, व्यापार की क्षमता कमजोर हो जाएगी, गति की क्षमता गति जो है वो धीमी पड़ जाएगी, मंद गति हो जाएगी, और आपकी प्रगति रुक जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं बुध को, तो एक तरफ से बुध जो है हमारे जीवन में इन सब चीज़ों को प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो है बुध ग्रह का सबसे बड़ा रोल, मतलब जो स्वामी है वो पृथ्वी के स्वामी है। पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के स्वामी नहीं है, पृथ्वी सहमित्र, बुद्धि पृथ्वी सहमित्र, मतलब शरीर को स्वच्छ बनाए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो बुध जो है, क्योंकि बुध पृथ्वी का स्वामी तो मंगल है, परंतु उस मंगल को संतुलित जो है वो बुध करते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह सूर्य, फिर दूसरा ग्रह चंद्रमा, और तीसरा ग्रह बुध। बुध की एक खासियत और है कि सूर्य से 15 डिग्री के अंदर सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य से, वैसे तो 12 डिग्री, कोई कहता है कि 15 कहते हैं, 15 डिग्री तक, 15 डिग्री के अंदर, 12 डिग्री के अंदर कोई भी अगर ग्रह आ जाता है सूर्य के तो वो अस्त हो जाता है। लेकिन 15 डिग्री तक कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन बुध एक ऐसे ग्रह हैं, बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो 12 डिग्री तक भी अस्त नहीं होते। सूर्य के सबसे नजदीक हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक का ग्रह है। और बुध ग्रह अगर हमारे घर में हमें देखना है, भाई बंधु परिवार, तो हमें बुध ग्रह को देखना होगा। और बुध ग्रह के योग भी बड़े सुंदर योग भी बनते हैं, वो आपको बाद में बुध ग्रह से इंट्रोडक्शन कराया था हमने। अब आगे हम बात करते हैं मंगल ग्रह पे।